फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं सर्दियों में भी आपका जेट प्लांट ग्रोथ करता रहे, नई नई पत्तियां बनती रहें और पौधा आपका ख़राब ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ केयर टिप्स मैं आपको बताऊंगी और फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। दो उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने पौधे में। जनवरी के महीने में इसकी ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन थोड़ी सी आप सावधानी रखें, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट भी ऐसे ही ग्रोथ करेगा। और ये देख सकते हैं आप, मेरे प्लांट की तना देखिए कितना मोटा है। इसके लिए क्या फर्टिलाइज़र देना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, इसको धूप चाहिए। ये एक ऐसा प्लांट है, सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन ये धूप में ग्रोथ करता है। आप कभी भी इसको अंदर रखने की कोशिश मत कीजिए फ्रेंड्स। ये इंडोर प्लांट बिल्कुल नहीं है, तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, पूरे दिन की धूप में रखिए। और दूसरा काम, इसको पाले से बचा कर रखना है क्योंकि इसकी पत्तियां अगर गीली रहेंगी तो फिर पत्तियां ख़राब हो सकती हैं और पीली होकर झड़ भी सकती हैं। दूसरा काम आपको करना है वाटरिंग का। इसमें महीने में 2 या 3 बार ही पानी दीजिए। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूखी है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट हमेशा ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है क्योंकि हम इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो रूट्स भी ख़राब होती हैं और पत्तियां भी फ्रेंड्स पीली होने लगती हैं, गलने लगती हैं और फिर पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। तो कोशिश करें कि महीने में 10-10 दिन में ही आप पानी दें इसको, मतलब महीने में 3 या 4 बार ही पानी दें, ज़्यादा पानी नहीं देना है। अब तीसरा काम, जो प्रूनिंग अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि सर्दियों में प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है और हम प्रूनिंग करेंगे तो हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा और धीरे धीरे करके ख़राब भी हो सकता है। तो ये प्रूनिंग, पिंचिंग जो भी आपको करनी है ये फरवरी के महीने में करनी है। जितनी हम इसकी प्रूनिंग या पिंचिंग करते हैं इतना ही ये प्लांट ग्रोथ करता जाता है और घना बन जाता है। और आप मेरा प्लांट देख सकते हैं कितना अच्छे से अभी भी हेल्दी है। और मोटी ब्रांच अगर आपको करनी है, इसके लिए क्या फर्टिलाइज़र देना, बहुत सारी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ज़रूर देखिएगा इतनी मोटी मोटी ब्रांचेस पौधे की कैसे बनाएं। अब चलिए, जो काम करना है अगला तीसरा काम है, गुड़ाई ज़रूर कीजिए पौधे की। थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है क्यों गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी हल्की होती है, अगर टाइट मिट्टी रहेगी तो फिर पौधा ग्रोथ नहीं करता है और रूट्स को फैलने की जगह भी नहीं मिलती है। इसलिए गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। हल्के हाथों से गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई का अगला फ़ायदा होता है कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है और रूट्स तक थोड़ी धूप या ऑक्सीजन पहुंचती है, उससे रूट्स हमारी अच्छे से ग्रोथ भी करने लगती हैं और जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस भी हमारे पौधे का इससे ख़त्म होता है। तो गुड़ाई ज़रूर करें हल्के हाथों से। अब अगला काम क्या करना है, इस पौधे को ओस या पाले से बचा कर रखना है। पत्तियां सैकुलेंट, ये प्लांट सैकुलेंट होता है, आपको पता ही है। पत्तियों में मॉइस्चर होता है और पानी इस पर लगातार पत्तियों पे गिरता रहेगा तो पत्तियां हमारी पीली होकर गिर जाएंगी। इसलिए कोशिश करें अपने पौधे को ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहाँ धूप भी मिलती रहे और ऊपर से इसके ऊपर पाला भी ना गिरे। तो बस 1 महीना आपको और पौधे की देखभाल करनी है थोड़ी अच्छे से। इससे फिर आपका प्लांट जैसे ही डोरमेंसी से बाहर आएगा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब चलिए, जैसे कि मेरा प्लांट आप देख सकते हैं सभी में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और नई नई पत्तियां भी बन रही हैं। तो अभी हम इसमें फर्टिलाइज़र भी देंगे। तो फर्टिलाइज़र क्या देंगे, 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। तो चलिए, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, आपके घर में ही है, इजी मिल जाएगा और कुछ भी आपको इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में हमें बहुत ही ऐसे फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देने चाहिए और कम कम मात्रा में देने चाहिए। चलिए, मैंने यहाँ फ्रेश एक चाय पत्ती ली है, 1 चम्मच। तो इसको आप चाहे तो यहाँ यूज़्ड ले सकते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में यूज़्ड चाय पत्ती यूज़ नहीं करती हूँ पौधों में, ज़्यादातर फ्रेश ही करती हूँ। फ्रेश चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इसके अलावा इसमें टैनिक एसिड होता है जो हमारे पौधे को भी बचाता है बीमारी से। तो अगर आपके प्लांट की, जैसे कि अभी मेरी मिट्टी इस छोटे पॉट की मॉइस्ट है, तो इसमें मैंने ऐसे ही ड्राई फॉर्म में ही मैंने इसमें चाय पत्ती थोड़ी सी डाल दी है। लेकिन अगर आपके पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखी है, जैसा मैंने कहा 1 या 2-3 बार ही पानी डालना है महीने में, तो फिर आपको ये फ्रेश चाय पत्ती ऐसे पानी में भिगो कर रखनी है 1 नाइट के लिए। उसके बाद हम इसको डाइल्यूट करके पौधों में डाल सकते हैं। आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और डोरमेंसी से भी बाहर आएंगे और पत्तियां भी चमकदार बनेंगी। तो नाइट्रोजन हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। चाय पत्ती में अच्छे से नाइट्रोजन होती है, आपको पता ही है। तो इसको डाइल्यूट करना है। ये देखिए, मैंने इतनी चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र लिया है और ये देखिए इसमें मैं इसका डबल भाग पानी मिलाने वाली हूँ। ये देखिए, इतना पानी मिलाकर आप इसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं।
चाय पत्ती एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ मैं, और उससे क्या होगा कि हमारे पौधे में जो इंसेक्ट होंगे वो नहीं होंगे। ये मैं हल्दी यूज़ कर रही हूँ, हल्दी ज़रूर यूज़ करें इस टाइम पे। और ये इस वाले में देखिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट थी। तो चाय पत्ती में हल्दी मिलाने से बहुत अच्छा हमारा पौधे के लिए फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो महीने में ये एक फर्टिलाइज़र आप ज़रूर अपने जेट प्लांट में दें। इससे बहुत ही चमकदार और मोटी मोटी पत्तियाँ निकलेंगी और चमकदार पत्तियाँ होंगी। तो ये ज़रूर डालें फर्टिलाइज़र चाय पत्ती। यहाँ आप चाहे तो कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, बट चाय पत्ती बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है एक। चलिए अब मैं इसमें एक हाफ़ चम्मच एप्सम सॉल्ट ले रही हूँ, क्योंकि एप्सम सॉल्ट पौधे की ग्रोथ भी करेगा और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इससे अच्छे से होती है। पत्तियाँ क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से करने लगेंगी और इसके अलावा ये हमारे पौधे को स्ट्रेस में भी जाने से बचाता है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है और इससे पत्तियाँ बिल्कुल भी पीली नहीं होती हैं। तो अभी एक एक चम्मच या हाफ चम्मच अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से ये ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं और इसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र बता रही हूँ इसमें भी मिला सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों का मिश्रण पौधे के लिए बहुत ही गजब का है, रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चाय पत्ती से हमारे प्लांट की पत्तियां हरी भरी होंगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और पौधे की जो होती है फ्रेंड्स मिट्टी एसिडिक होगी। तो ये ज़रूरी है चाय पत्ती हमारे पौधे के लिए। दूसरा, हल्दी से इंसेक्ट नहीं होंगे और हल्दी भी एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। तो हल्दी फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का काम भी करती है। तीसरा, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि पौधों की पत्तियों को पीली नहीं होने देगा, स्ट्रेस से बाहर निकालेगा पौधे को और हमारे पौधे को जो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है, पत्तियां क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है फर्टिलाइज़र और बस यही करना है। मिट्टी थोड़ी सूखी रहनी चाहिए तभी आप फर्टिलाइज़र डालें। गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी मत डालिएगा। चलिए अब एक फर्टिलाइज़र मैं और बता रही हूँ, उसको भी आप डाल करके पौधों की अच्छे से ग्रोथ ले सकते हैं, स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं अपने पौधे को और डोरमेंसी का भी कोई ज़्यादा असर पौधे के ऊपर नहीं होने वाला है। ये है फ्रेंड दूसरा फर्टिलाइज़र। ये भी आप डाल सकते हैं। एलोवेरा की एक पत्ती को भिगो कर रखिए पानी में 1 दिन के लिए, अगले दिन ये फर्टिलाइज़र डाइल्यूट करके अपने पौधे में डाल सकते हैं। ये भी हमारे प्लांट को स्ट्रेस फ्री रखता है और ग्रोथ भी होती है पौधे की। चलिए अब जो लास्ट में जो ज़रूरी काम करना है वो है पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना, क्योंकि पत्तियों की धूल मिट्टी साफ़ होनी चाहिए तभी पत्तियाँ क्लोरोफिल का निर्माण कर पाएंगी और हमें ऑक्सीजन देता है ये पौधा। तो ये पौधा ज़रूर लगाइए। ये शुभ पौधा है, घर में पैसे को खींचने वाला पौधा माना गया है। तो ये लक्की प्लांट है, यही ध्यान रखना है बस आपको और ऐसे ही केयर करेंगे तो आपका पौधा हमेशा ग्रोथ करता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।